बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंडेक्स की तो बात छोड़ें, आज तो मेरे ख्याल से वीडियो या बनानी चाहिए पिंकी के ऊपर। मंशियात फरोश जो पिंकी पकड़ी है इन्होंने, उसकी आज अगर आपने पेशी नहीं देखी है अदालत में तो आपने कुछ भी नहीं देखा। आप तो इंडिया की फिल्मों को भूल जाएंगे। जिन जिन भाइयों ने उसकी पेशी नहीं देखी अदालत में, जरा वीडियो जाके देखें, यूट्यूब पे सर्च करें, आज की कोई भी न्यूज चैनल देख लें तो उसमें पिंकी के आज अदालत जाना देखें। अब मैं, चूंकि हमने स्टॉक मार्केट में काम करना है, सियासत करनी कोई नहीं हमने, और वरना अब क्या कह सकते हैं। आपको यान अली याद होगी, एक वो केस देख लें और एक पिंकी का देखिएगा, और फिर बंदा यही कह सकता है अल्लाह दी लानत तुहाडे ते। उसके बाद इंडेक्स की बात करें तो वो कौन सा गाना है इंडिया का कि आंख है बरी बरी और तुम दिल लगाने की बात करते हो, कुछ ऐसा गाना सुना होगा आपने। वैसा ही इंडेक्स को देख के आप कह सकते हैं कि इंडेक्स है डरा डरा और आप मूव लेने की बात करते हो। मूव शूव कोई नहीं, जितनी देर तक ये ईरान और अमेरिका वाली चीजें, ये कटी कटा नहीं निकलेगा, ये जो एक इन्होंने खोता खूह में डाला हुआ है ये नहीं निकलेगा, उतनी देर तक भूल जाए कि आपको इंडेक्स बड़ी अच्छी मूव देगा। अच्छा, मुझे ये लग रहा है कि एक दो चीजें दबी दबी हैं, उनको जरा क्लियर कर लें। एक तो ये खबर आ रही है चौंधी चौंधी ताजी ताजी कि ट्रंप आज ईरान से मुज़ाकरात या जंग का फैसला करेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, और मुझे लगता है कि ट्रंप ये फैसला छोड़ रहा है चाइना के विजिट तक। एक चीज और माइंड में रखें कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी एक दिन पहले ट्रंप ने कॉल की थी, यस्टरडे आई थिंक, उसमें ट्रंप ने कहा था कि ईरान कहता है कि जो हमारी डस्ट है, जो यूरेनियम डस्ट है हमारी, जो कि बमबारी हमने की और वो डस्ट जो है नीचे दब गई, यूरेनियम नीचे दब गया, अब उसको डस्ट बुलाता है। तो ये सिर्फ दो कैपेबिलिटी है दो ममालिक के पास कि वो डस्ट को कलेक्ट कर सकते हैं, एक चाइना के पास और एक अमेरिका के पास। अब मुझे ये लग रहा है कि ये जाएगा ट्रंप चाइना, और शायद वहां पे जाके कह ले कि चले ठीक है, या चाइना इसको वहां पे कहे कि वो जो डस्ट है ईरान की वो हम निकालते हैं, और ईरान के जो चाइना के साथ अपने ताल्लुकात हैं वो पाकिस्तान जैसे ही है। चाइना भी भरपूर साथ देता है ईरान का, तो ऐसे भी हो सकता है कि ईरान चाइना खुद ऑफर कर दे वो डस्ट निकालने की, या फिर ट्रंप ही कह दे उनको कि आप वो डस्ट निकालें, तो इस तरह हमारे मुज़ाकरात हो सकते हैं। या फिर वो सब जो कहते हैं कि शहजादा सलीम चैन की बांसुरी फिर बजा सकते हैं। तो 2 दिन है नेक्स्ट, आगे 15 तारीख को मेरे ख्याल से विजिट है वो वाला। तो मुझे लगता है कि उतनी देर तक इन्होंने अपने मसले जो हैं हल कर लेने हैं, या तो आपस में इनकी वो डील हो जानी है, या फिर ट्रंप वहां पे जाके ये पता खेलने की कोशिश करेगा, या चाइना खुद भी इनको कह सकता है कि हम वो डस्ट कलेक्ट कर लेते हैं, और इस तरह मेरे ख्याल से ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो जैसे भी हो, हम तो चाहते हैं कि जल्दी इनका ये आपस में पैचअप हो ताकि हमारी जो स्टॉक मार्केट है वो भी ऊपर जाए। उसके बाद आज के सेशन के लेवल देखें तो इंडेक्स की ओपनिंग पॉजिटिव ओपनिंग थी 251 पॉइंट के साथ। उसके बाद इंडेक्स ने आपको हाई लेवल दिखाया 1065 पॉइंट के इजाफे के साथ 1,71,571 का। इंडेक्स का लो लेवल 1683 पॉइंट की कमी के साथ 1,68,823 पे रहा। इंडेक्स की क्लोजिंग 1590 पॉइंट की कमी के साथ 1,68,916 पे आई। वॉल्यूम अगर देखें तो 424 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए KSE 100 इंडेक्स में। टॉप एक्टिव स्टॉक में देखें तो सिनर्जी में सबसे ज्यादा वॉल्यूम आज जनरेट हुए, फिर हस्कोल, के इलेक्ट्रिक, TPL, आगा, WTL, PI, BTL, बैंक ऑफ पंजाब, FFL और कॉसम। आज की मार्केट समरी देखें तो एडवांस कंपनियां 106 रही, डिक्लाइनर 346 रही, अनचेंज 110 रही। नंबर ऑफ ट्रेड की बात करें तो 4,25,000 वैल्यू रही 32 अरब की, और वॉल्यूम आज हुए 1,017 मिलियन के ट्रेड। सेक्टर वाइज पोजीशन देखें, टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर में तो पॉजिटिव साइड पे तो चीज नजर कोई नहीं आती। नेगेटिव साइड पे देखें तो कमर्शियल बैंक्स हैं, सीमेंट सेक्टर, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, पावर जनरेशन, ऑयल एंड गैस, एक्सप्लोरेशन कंपनियां, मार्केटिंग कंपनियां, फर्टिलाइजर, फार्मास्यूटिकल, सबकी वाट लगी रही। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर कंपनियां देखें तो TRG ने आज पॉजिटिव पॉइंट ऐड किए हैं, और खबर वही चिश्ती साहब वाली है, जो केस ज़ियाद चिश्ती साहब के हक में कुछ फैसला होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद पॉजिटिव साइड पे MEBL, एयरलिंक, सिनर्जी, MTL पैकेजेस। नेगेटिव साइड पे देखें तो UBL, लक, एंग्रो, HBL, हबको, सिस्टम, MLCF रहे। आज के सेशन का फीबिलिटी देखें तो पहले हम देखा करते थे कि इदारों की बाइंग है लिहाजा बाइंग कर लें। इन रिसेंट सिनेरियो में इंडिविजुअल्स ने ऐसे अच्छी गेम पाई है कि अब तो दिल करता है कि जब इंडिविजुअल्स बाय करें तब बाय किया जाए, और जब इंडिविजुअल सेल करें तब सेल करके निकला जाए। तो आज देखें तो इंडिविजुअल्स खामोश हैं। बैंक्स की आज बाइंग है तकरीबन 6 मिलियन की, ब्रोकर ने तकरीबन 2 मिलियन का बाय किया, कंपनीज की 1.5 मिलियन की सेलिंग है, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने 0.67 का सेल किया, इंडिविजुअल्स की बाइंग है 0.11 मिलियन की, इंश्योरेंस कंपनियों ने
सेल किया 0.30 मिलियन का। म्यूचुअल फंड ने सबसे ज्यादा सेल किया $8.25 मिलियन का। एमबीएफसी की थोड़ी सी बाइंग है, उसके बाद अदर ऑर्गेनाइजेशन ने थोड़ा सा बाय किया और ओवरसीज पाकिस्तानी ने 1.67 मिलियन का बाय किया। बैंक्स ने और म्यूचुअल फंड ने जो काम किया है मिलजुल के वो किया है डेट मार्केट में। बैंक्स ने तकरीबन 5.6 मिलियन का बाय किया और म्यूचुअल फंड ने 5.6 मिलियन का सेल किया। उसके अलावा देखें तो म्यूचुअल फंड की जो बाइंग है वो है थोड़ी सी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में 0.25 मिलियन की, 0.24 का फूड को बाय किया और 0.23 का बाय किया टेक्नोलॉजी सेक्टर को। सेलिंग देखें सेक्टर वाइज तो ऐसा कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा उन्होंने सीमेंट बेचा और थोड़ा सा ऑल अदर सेक्टर को। इंडिविजुअल्स को देखें तो इंडिविजुअल्स ने 1 मिलियन का कमर्शियल बैंक्स को बाय किया और 1 मिलियन का ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनियों को सेल किया। दूसरे नंबर पर उन्होंने फूड को बेचा और उसकी जगह उठा लिया सीमेंट सेक्टर को। बैंक्स की पोजीशन देखें तो बैंक्स ने भी सिर्फ सबसे ज्यादा डेट मार्केट में काम किया, बाकी कुछ ऐसा बहुत ज्यादा उनकी बाइंग सेलिंग नहीं है। सेल किया है 0.63 का पावर को और बाय किया है 0.5 मिलियन का ऑलमोस्ट ऑल अदर सेक्टर में उनकी बाइंग है। इंडेक्स की बात करें तो एक चीज माइंड में रखें, चाहे इंडेक्स हो चाहे कोई स्टॉक हो, जब वो ओवरबॉट के पास चला जाए तो मेरे ख्याल से वहां पे आपको कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। अब देखें पीछे थोड़ी सी हमारे इंडेक्स ने मूव दी थी, आरएसआई जाके इसकी पहुंच गई थी 64 पे, 70 प्लस जाके इसने ओवरबॉट जोन में दाखिल होना था, लेकिन वहीं से देख लिया रेजिस्टेंस ले लिया इसने। तो स्टॉक पे भी नजर रखा करें और इंडेक्स पे भी नजर रखें, जो भी ओवरबॉट हो जाए वहां पे आपको कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। अब अगर इंडेक्स के नेक्स्ट रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल की बात करें तो इंडेक्स के पास सपोर्ट जो नीचे मौजूद है वो 1,68,500 से 1,68,200 की, और दूसरी सपोर्ट 1,67,700 से लेके 1,66,300 तक। रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस जो इंडेक्स के पास बनेगी वो 1,69,300, 1,69,600 और उसके बाद दूसरी जो बनेगी वो 1,70,71,000 पे जाके बनेगी। जो चीजें ओवर सोल्ड के पास हैं, जो ओवरबॉट नहीं है अभी, उन पे नजर रखें। जैसे कि ईपीक्यूएल के सिग्नल भी दिए थे अपने भाइयों को, अल्हम्दुलिल्लाह उसने भी ₹1 तक का गेन दे दिया। उसके बाद सीएससीपी पे नजर रखें और ऐसे जितने भी स्टॉक हैं जिन्होंने अभी मूव देनी है उन पे आप नजर रख सकते हैं, उनमें अपनी पोजीशन बना सकते हैं। तो खबर आपके पास आ गई कि ट्रम्प या तो जंग का फैसला करेंगे या मुज़ाकरात का फैसला करेंगे। आज जो भी होना है हो जाएगा, लेकिन ट्रम्प चबले ज्यादा मारता है, अमली काम कम करता है। वो जैसे नहीं होते भौंके कुत्ते वैसे ही काम करता है ट्रम्प साहब जो है, वो बस बम ज्यादा और काम थोड़ा। तो देखें एक दिन है, क्या कटी कटा निकालना है, क्या चंद चाड़ना है चाड़ ले। तो कल हम भी देखेंगे कोई नया चंद चाड़ लिया तो शॉर्ट सेल कर लेंगे, और अगर कोई चंद ना चाड़ा तो नॉर्मल मार्केट फिर देख लेंगे, डल सी परफॉर्मेंस आपकी रह सकती है इंडेक्स की। बाकी इंशाल्लाह कोई अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कोई चीज हुई तो प्रीमियम वाले ग्रुप में उसके लेवल देंगे। आज भी कुछ शेयर्स किए थे लेवल अपने प्रीमियम ग्रुप में, तो प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। फ्री ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अल्लाह हम सब का और इस मुल्क का हामी नासिर वो इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।